आप देख रहे हैं समाचार तक, बेबाक खबर, बड़ा असर। सरदार सेना का काफिला पहुंचा ललितपुर। गौना सरदार सेना प्रमुख डॉक्टर आर.एस. पटेल और उनके साथ हाईकोर्ट के वकील बी.एल. वर्मा, अरविंद सिंह पटेल, जौनपुर के अलावा एक दर्जन से अधिक जिलों के जिलाध्यक्षों के साथ सैकड़ों की तादाद में समाजसेवी पीड़ित के घर हाल जानने पहुंचे। पुलिस अधीक्षक की आवाज जहां उन्होंने एक ज्ञापन देकर निष्पक्ष कार्यवाही कर पीड़ितों को न्याय दिलाने की बात ललितपुर एएसपी से कही। बता दें कि बीते कुछ दिन पूर्व गौना में पैसा के लेन देन में दो लोगों मस हुए विवाद में ठाकुर समाज के आधा दर्जन से अधिक लोगों ने पटेल समाज के व्यक्ति पर पेट्रोल से जलाने की घटना को अंजाम दिया। मामले ने नराहट पुलिस को शिकायत पत्र दिया, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ा और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल द्वारा अपने एक्स अकाउंट पर मामले में प्रतिक्रिया दी, जिसके बाद मामले में स्थानीय एमएलसी रमा आरपी निरंजन द्वारा ललितपुर पुलिस अधीक्षक के फोन वार्ता करने के बाद अभियोग पंजीकृत किए गए थे। पुलिस द्वारा अभी तक 4 आरोपियों को जेल भेजा गया है। बाकियों की गिरफ्तारी करने की मांग पीड़ित के परिजनों द्वारा की जा रही है। मामले को झूठ बताने की बाइट पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी करके बताया गया कि पीड़ित इंदल ने स्वयं पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाई गई, जिसके साक्ष्य पुलिस के पास है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों के जिक्र किए तो परिजन बोले 2 किलोमीटर दूर तक कोई कैमरा नहीं। पुलिस दबाव के कारण विपक्षियों के सहयोग में आ गई है। मामले ने अब जातिगत रूप ले लिया है। करनी सेना ने एक यूट्यूब चैनल पर बाइट जारी करते हुए जिलाध्यक्ष यशपाल सिंह परिहार समूची पटेल समाज को चेतावनी दे डाली, जिसके बाद पटेल समाज के नेताओं द्वारा अब बयानबाजी चालू हो गई। देखिए पूरी रिपोर्ट। सरदार सेना के प्रमुख डॉक्टर आर.एस. पटेल जी हैं, उनसे इस विषय पे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आप इधर आए हैं, आपने क्या देखा या क्या पाया है। क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ का जो जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, ये एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। पहले तो इन्होंने अभियोग पंजीकृत किए हैं, अब दोबारा से बाइट जारी करके उस मामले को दूसरी तरह डिवाइड कर रहे हैं, मोड़ रहे हैं। उससे लग रहा है कि या तो इस पर राजनीतिक प्रेशर है या फिर सामंतवादी लोग जो उच्च पदों पर बैठे हैं उनके द्वारा इस मामले को दूसरी तरह घुमाया जा रहा है। तो आइए हम आर.एस. सर से बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप ललितपुर जिले में आए हैं। सर, इस जो आप ये जो प्रकरण देख रहे हैं, आप यहाँ पे मौके पे आए हैं और आपने इधर आ जाइए सामने से, तो आपने क्या देखा और क्या कुछ इसमें होगा? सबसे पहले बहुत ही बेहतरीन पत्रकारिता करने वाले साथी आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। यह घटना मानवीय संवेदना का अंत कर दिया। हम बनारस से आए हैं। बनारस, मिर्ज़ापुर, चंदौली, सोनभद्र, जौनपुर, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, चित्रकूट, बाधा, यानी दर्जनों जनपद से लोग आज आपके बीच में आए हैं। सैकड़ों सरदार सेना के लोग। ये बात सुनते सुनते 4 दिनों से इतना दर्द हो रहा था कि ललितपुर में पिछड़े समुदाय की आबादी बहुत अच्छी है और यहाँ अदना सा सामंतवादी लोग आकर के पिछड़े समुदाय के पटेल परिवार के इंदल पटेल को के ऊपर आग लगा देते हैं, मरणासन्न पहुंचा देते हैं। ये बात सुनकर मुझे अत्यंत दुख हुआ। लगातार हम लोग कन्वर्सेशन में रहे, जानकारी प्राप्त हुआ। फोनिंग वार्ता हमने इंदल पटेल साहब के बेटे से फोन पर हमने बात किया और फोन पर बात करके आप पत्रकार महोदय के माध्यम से और लोगों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करके हम लोग पहुंचे और यहाँ जो विभत्स घटना हमने देखा, सुना, परिवार से मिला, यहाँ हालत खराब है। जितना विभत्स का अंत हो सकता था उतना उन्होंने किया। और आज वो 2 बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला कि इंदल पटेल के ऊपर जो हमने जानकारी प्राप्त किया कि उन्होंने ईंट भट्टे का काम 2 लोग मिलकर कर रहे थे और अभी सच्चाई जानकारी प्राप्त हुआ कि उस भट्टे के काम में व्यवस्था का काम देखते थे ठाकुर साहब, इनके मित्र, और ये पूरा पैसा लगाए थे और पार्टनरी में उस आदमी ने पूरा ईंटा बेच दिया, 1 पैसा इनको दिया नहीं।
और जब ये पैसा मांगने गए तो पैसा मांगने के बजाय इनकी जान लेने पर उतारू हो गया, आग लगा दिया। और आग लगाने के बाद हद तो तब हो गई जब जिला प्रशासन आज 7 दिन से ऊपर बीत गया और 7 लोगों के नामजद FIR और अज्ञात 4 अपराधी पकड़े गए, अभी भी 3 फरार हैं। ये संदिग्ध है, खुद जिला प्रशासन इस पर हीला हवाली कर रही है। और हमें तो जानकारी यहां तक सूत्रों से पता लगा कि योगी जी के सजाती है माननीय मुख्यमंत्री जी के सजाती, और माननीय मुख्यमंत्री जी के सजाती है किसी कैबिनेट मंत्री का दबाव यहाँ के प्रशासन पर आ रहा है और लीपा पोती करने का प्रयास किया जा रहा है। हमने आज 7 मांगे रखी। पहला मांग कि परिवार को परमानेंट सरकारी सुरक्षा मुहैया करा जाए। दूसरा मांग इंदर पटेल को समुचित सरकारी खर्चों पर समुचित इलाज कराया जाए। मेरी जानकारी में आया आज कि आज उनकी हालत और खराब हो गई है ग्वालियर में। तीसरा मांग है पीड़ित एवं परिवारजनों को तत्काल शस्त्र लाइसेंस मुहैया कराया जाए। चौथा मांग है सभी आरोपियों को तत्काल गिरफ्तारी कर सख्त से सख्त सजाएं दिया जाए। और पांचवा मांग है पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग सरकारी खजाने से किया जाए, क्योंकि इंदल पटेल इकलौता कमाने वाला व्यक्ति थे, 45 साल के। उनका बेटा अभी छोटा और पिता वृद्ध है। उनके घर को तोड़ दिया, उनके गाड़ी ट्रैक्टर को तहस नहस कर दिया। इस सरकार की जिम्मेदारी 50 लाख रुपए का आर्थिक मदद सरकारी कोष से किया जाए। छठवां, पीड़ित परिवार में एक सरकारी नौकरी प्रदान किया जाए, उनके बेटे को सरकारी नौकरी प्रदान किया जाए, क्योंकि अब इंदल पटेल शायद काम करने की स्थिति में न हो पावे, इसलिए इस परिवार को चलाने के लिए इंदल पटेल के बेटे को सरकारी नौकरी न्याय संगत स्तर से दिया जाए। और सातवां है पीड़ित पक्ष इंदल पटेल का भट्टे में लगाई गई संपूर्ण धनराशि तत्काल गुड्डू ठाकुर अथवा उनके साथियों से तत्काल वसूल करके मैं हर्जे खर्चे सूद समेत पीड़ित परिवार को वापस किया जाए। ये 7 मांग इसलिए है कि सारे इलाज में बड़ी परेशानी है और सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये बात उठा रहा हूँ सरदार सेना की तरफ से, अगर सरकार ये 7 मांग पर समुचित कार्रवाई नहीं करती है तो अभी तो दर्जनों जनपद से हम लोग जानकारी लेने आए हैं, पूरे प्रदेश में धरना करवाएंगे, प्रदर्शन करवाएंगे और योगी जी का घेराव करवाएंगे। और इसमें जो भी नुकसानी देश प्रदेश की होगी उसकी सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। और आपको बता दूं, मैं इस सरकार को कटघरे में खड़ा करता हूं, ये बात आपको अवगत कराना चाहता हूं। पिछड़े परिवार का कोई होगा तो उसको कोई मुहैया नहीं दिया जाएगा, कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। और अगड़े परिवार का कोई होता है तो करोड़ों रुपए एक दिन में इलाट हो जाता है, सरकारी नौकरी एक दिन में इलाट हो जाती है। पीछे के कई उदाहरण हैं। एप्पल कंपनी में एक अदना सा काम करने वाला एक व्यक्ति था गोरखपुर का, उसको माननीय योगी जी पिछले कार्यकाल में एक बार में 1 नंबर की निगम में नौकरी दे देते हैं, 1 करोड़ रुपया सहयोग राशि देते हैं, 2 करोड़ की पक्की मकान मुहैया कराते हैं। लेकिन तमाम पिछड़े समुदाय के ऊपर घटनाएं सवर्ण सामंतियों द्वारा हुआ, लेकिन हमारे किसी भी समाज को न्याय आपने नहीं दिया। यह आपकी जातिवादी मानसिकता का प्रदर्शन है। दूसरी बात और क्लियर कर देता हूं, अभी आपने सुना सुल्तानपुर में हमारे एक यादव समाज की एनकाउंटर कर दिया गया। मामला क्या था? एक सोनार के यहाँ, स्वर्णकार के यहाँ लूट कांड में एक यादव का सीधे आप एनकाउंटर कर देते हो। मैं पूछना चाहता हूं, लूट कांड में आप यदि आपका न्याय एनकाउंटर है तो इंदल पटेल को जलाने वाले आपके स्वजाती हैं, इसलिए अभी पकड़े तक नहीं गए। उनका एनकाउंटर क्यों नहीं हो सकता? नहीं बुलडोजर चलेगा। पिछड़े समुदाय का कोई आरोपी होता है तो उसका एनकाउंटर हो जाएगा, उसका घर बुलडोजर चलेगी। और अगड़े समुदाय का या सीएम स्वजाति कोई होता है तो फरार रहता है। फरारी करने में आपके लोग मदद करते हैं और ना ही बुलडोजर की कार्रवाई होती है ना एनकाउंटर की। यह आपके माननीय
मुख्यमंत्री जी, ये आपकी जातिवादी चेहरा है, इसको साफ करिए, अपने जातिवादी चेहरा को धुलिए, न्यायप्रिय बनिए। यह सरदार सेना आपके माध्यम से मांग करती है। यहाँ पे अभी कुछ दिनों से माहौल बदल गया है अध्यक्ष जी। कुछ लोगों का जो करनी सेना के लोग हैं स्पष्ट करेंगे। अभी वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे और खबरों के माध्यम से। वो बोल रहे हैं कि ललितपुर जिले का मामला है, छोटा सा मामला है और बाहर के लोग आके उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। और ऐसा ही आपको अवगत करा दूं कि कुछ समय पहले कुर्मी समुदाय के लोगों ने एक कुर्मी क्षत्रिय कल्याण समिति के माध्यम से यहाँ पे अपने जो जनप्रतिनिधि थे उनका सम्मान समारोह किया था। उसमें कुर्मी क्षत्रिय लिखने को लेके यहाँ पे एक गलत टिप्पणी की गई थी और गाली गलौज जैसे माहौल बनाए गए थे। उस समय से लेके अभी तक ये इस तरह से प्रकरण घट रहे हैं और ये कहते हैं कि दूसरे जनपदों या प्रदेश स्तर के लोग और इस तरह से आके यहाँ पे इंटरफेयर करते हैं। इसके लिए क्या कहेंगे? माननीय पत्रकार महोदय, मैं आपके माध्यम से, आपके दर्शकों के माध्यम से करनी सेना को कड़े शब्दों में कहना चाहता हूं कि तुम होगे तुर्रम खान के औलाद अपने लिए। हम शिवाजी के खून हैं, हम सरदार पटेल के खून हैं। छठी का दूध याद दिलवा देंगे। अगर हमारे अपनों के साथ तुम दुर्दांत अपराध में शामिल होते हो, चाहे करणी सेना हो, चाहे कोई क्षत्रिय महासभा खास सभा हो, अगर वो आते हैं हमारे लोग के ऊपर अपराध करने वालों, हमारे लोगों के शोषण करने वालों के साथ तुम शामिल होते हो, तो होगे तुम तुर्रम खान के औलाद। मैं फिर से कहता हूं, सरदार सेना ईंट से ईंट बजा देगी इन लोगों की। हम न्याय करना जानते हैं। संविधान लिखा हमारे पुरखों ने, इस देश को बनाया 565 रियासतों को जोड़कर हमारे पुरखों ने। थी तुम्हारे पुरखों में औकात, तुमने क्यों नहीं कर लिया? इस देश को खून से सींचा हमारे पुरखों ने, इस देश को मिट्टी से सींचा हमारे पुरखों ने, इस देश को का सीना चीर कर देश का पेट भरते हैं तो हमारे लोग भरते हैं। तुम तो शोषणकारी लोग हो। अब तुम्हारा शोषण, चाहे तुम करणी सेना के हो, चाहे पता नहीं कौन से क्षत्रिय महासभा के हो, मैं नहीं जानता, अब तुम्हारा नहीं चलेगा। अब सरदार सेना आई है, समाज के बीच नई रोशनी लाई है। का विवाद है जी। हाँ, हमारा भट्टा लगा दिया, पकड़ दिया, उनने पूरा पैसा बेच करके ले लिया। किन्ने नाम बताइए उनका? हाँ, फिर साहब मांगत परेशान हो गए। गांव वालों को सुनाई, गांव वालों ने कुछ नहीं कहा। हाँ, उनके पिताजी ने कुछ नहीं कहा। आज तक कोई पैसा नहीं मिला, 1.5 साल हो गए। हाँ, इसके बाद फिर विवाद बन गया। हाँ, विवाद कैसा हुआ यहाँ पे उस दिन? जे आए थे 9:30 बजे। हाँ, तो यहाँ पे तोड़ फोड़ की। हाँ, हम लोगों को पकड़, जोर से बोलिए थोड़ा। हम लोगों को पकड़ लिया, तोड़ फोड़ की। हाँ, फिर आए 9 बजे रात। कितने लोग थे? बेहते 7-8 लोग। अच्छा, नाम जानते हैं उनके? नाम कश्मीर के जान, कश्मीर के नहीं जाना। हाँ हाँ हाँ। तो मुख्य आरोपी जो हैं, जो भी थे, उनके नाम बता दीजिए। मुख्य आरोपी हमें गुड्डू राजा। हाँ हाँ, वो आए थे यहाँ पे। हाँ। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर आए सो इतने पकड़ के हाँ, यहाँ पर आग लगा दी और गदबदे की नाव में भाग गए। अब वो लोग कह रहे हैं कि कह रहे यहाँ पे तो कैमरा लगा है, कैमरे में दिख रहा है। सीसी कैमरा कह रहे साहब, तो सीसी कैमरा गांव में लगे, इतने नहीं लगे। और यहाँ से गांव की दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर दूर। और पुलिस अधीक्षक जो एसपी साहब हैं, वो कह रहे हैं कि हमने वहाँ पे बयान दर्ज कराए हैं कि वहाँ पे लोग बता रहे हैं कि ये सब झूठी घटना है और जो पीड़ित है उसने इंदल ने खुद से आग लगाई है, खुद पे तेल डाल के। साहब गाँव वाले से मतलब हमको उसे तो कभी जानो ही रहे। हाँ हाँ, अपना अपना मुँह चला रहे। हाँ। लेकिन जो है वो हम सही कह रहे हैं। आपके बारे में अभी बताया गया है कि उनके पिताजी ने कहा है कि हमारी और हमारे लड़के का विवाद हुआ, इसलिए हमारे लड़के ने आग लगा ली। नहीं साहब, हमने ये कहा कि हाँ। तुम गांव में इतनी टाइम क्यों जाते हो, क्यों रहते हो, तुम अपने घर रहो। हाँ, शाम के जाके तो आ जाओ और कोनो विवाद नहीं हुआ। हाँ। लड़ाई न झगड़ा, कोनो बात ही नहीं। जब आग लगाई गई थी उस समय आप यहीं थे? हम यहीं थे। वहाँ पे हमको पकड़ लिया गया। हाँ, तेल डाल के आग लगा के वो भाग गए। अच्छा, एक चीज़ और पुलिस अधीक्षक ने अपनी बाइट में कही है कि अगर ऐसा कुछ होता तो वो हाथ में तेल लेके आते या कुप्पी लेके आते, तो दिखे नहीं है कुप्पी तेल लिए। नहीं, हमने कही है साहब, हाँ। कुप्पी लाए थे। हाँ वो पेड़ खड़ा है। हाँ हाँ हाँ, पेड़ के पास मिली है। अच्छा, वहाँ पे पड़ी दिखी थी। हाँ।
अच्छा, और जो ये घटना हुई है इसमें पुलिस ने आपके बयान दर्ज किए हैं? बयान दर्ज किए हैं। उसमें कोई जोर जबरदस्ती दो दबाव बनाया क्या पुलिस ने? हाँ वो ऐसा नहीं ऐसा, लेकिन हमने जो बोला है हाँ, वही बोला है कि ऐसा ऐसा हुआ है। मतलब जो हुआ है वही बताया है वही आपने? बताया है। पुलिस दबाव तो बना रही थी बदलने हाँ, के लिए, लेकिन हमने तो वही बोला है जो बोलते रहे। अभी स्थिति कैसी है आपके लड़के की? आपकी स्थिति ये है साहब हाँ कि कल फोन आया था बहू का हाँ कि सूजन बढ़ने लगी है और आराम थोड़ा है, हाँ, लेकिन सूजन बढ़ रही, तो इसलिए साहब ये लोग आज ग्वालियर जा रहे हैं। क्या चाहते हैं अब आप? हम ये चाहते हैं कि हमें पैसा मिले तो हम ठीक करा ले, नहीं तो हम कहाँ से करा ले, हमारा कोई घर में और बड़ा है नहीं है। अच्छा जी, ऐसा है कि पहले हम लोगों का तो घर हुआ था, हाँ, आपसी समझौता वैसे हाँ, तो किन से? गुड्डू राजा से। हाँ हाँ तो वो आए कि बोले कि हमारे यहाँ तुम पार्टनरी कर लो, अच्छा प्रॉफिट रहेगा, हाँ। लागत तुम लगा देना, सामान हमारा रहेगा। हाँ। लागत हमने पूरी लगा दी, फिर उन लोगों ने पूरे गुम्मा बेच दिए, हाँ। हमें कुछ नहीं दिया। फिर हम अपने पैसे मांगने गए तो आनाकानी करने लगे कि हाँ। आज नहीं कल दे दें, अबे हमारा जो काम लगू वो काम लगू, इतने से मिलने उधर से मिलने, बहाने बनाने लगे। हमने कहा चलो ठीक है, गाँव कौन को सुनाई सो बोले के कितना समय पुराना का मामला है? ये 1-1.5 साल पुराना मामला है। अच्छा, गाँव का उनको सुनाई सुबह करने लगी, नहीं वे पैसा दवा दें, उनके परिवार वालों को भी बताई कि ऐसी ऐसी बात है, बोले नहीं हम पैसा दवा दें तुम्हारे। हाँ, हमने कहा चलो ठीक है, मैं पैसा दवा दियो, हमें क्या लेने। और फिर क्या हुआ? फिर उसके घटना वाली बात बताओ, जिस दिन फिर घटना उस दिन हुई। पापा गांव में थे, हाँ। और वे लोग पता नहीं क्या हुआ, हम लोग वे लोग आए यहाँ पे घर पे तोड़फोड़ करने लगे, मारपीट करने लगे, गाली गलौज करने लगे किसके साथ? हम लोगों के साथ। हम और हमारे दादाजी थे घर पे। अच्छा, पापा नहीं थे आपके? नहीं, पापा नहीं थे, नहीं माता जी, कोई नहीं था घर पे। हम्म, वे लोग आए, हमने दाऊ साहब का होगा राजा, क्या बात है, क्या मार रहे हैं हमको, क्या तोड़फोड़ कर रहे हैं? हाँ हाँ, कल लगी तुम्हें मांस जान से मार दें, आग लगा दें, ऐसा करते वैसा करते, गाली गलौज करने लगे, तोड़ फूड़ करने लगे। यदि अंदर पापा को मोबाइल चार्ज पे लगू तो मोबाइल तोड़ दो, हाँ। कुर्सी मुर्सी ट्रैक्टर मैक्टर सबके संगे तोड़ फूड़ करी। तोड़ फूड़ करके ये लोग चले गए। फिर रात के 11 बजे पापा आए, तो ये लोग पीछे फिर दोबारा आ गए। हाँ दोबारा आके पापा को पकड़ के, हम अंदर कमरा में थे, हाँ, और दादाजी यहाँ थे। हाँ हाँ, तो दादाजी ने रोको हुई, तो दादाजी को पकड़ लो, और पापा के ऊपर तेल लगा के आग लगा के भाग गए। हमने बाहर निकाल के देखो तो हमने पापा को आग लगा दी, तो फिर हम गए डॉक्टर, हम बुला के डॉक्टर खुलवा लिया आए। हाँ। डॉक्टर ने कही कि नहीं पापा सीरियस हैं, हम इलाज नहीं कर पाए, तुम ललितपुर लो आ जाओ। आप लोगों ने जब ये घटना हुई उस समय पुलिस को फोन क्यों नहीं लगाया? सर पुलिस को बताना हमने जरूरी नहीं समझा, हमने कहा पहले हम अपने पिताजी को बचा लें, हाँ। कानूनी कार्रवाई तो बाद में भी कर सकते हैं हम। नहीं, कहते लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ घटना हुई होती तो डायल 100 112 लगा नहीं के सर, ऐसे पापा को फोन भी लोग तोड़ गए थे, अबे पुलिस के पास है फोन। अच्छा। हमारा फोन स्विच ऑफ तो, अच्छा, कोई अच्छा। फोन है हमारे घर में सर। हम्म, तो पुलिस को फोन नहीं लगा पाए, फिर हमने अपना फोन तो चार्ज पे लगाओ, डॉक्टर को बुला भी गए, डॉक्टर आओ, फोन 2-4% चार्ज होगा, उसमें हमने 100 नंबर को बोला 108 पे फोन लगा के, और हम पापा को ललितपुर लो आ गए सीधे। अच्छा, और जैसे यहाँ पे पुलिस आ चुकी है, बार बार पुलिस आ रही होगी जी, यहाँ पे, बहुत तो आ रही। जांच फोटोग्राफी वगैरह बहुत की होगी, जी। तो आप लोगों के बयान दर्ज किए हैं पुलिस ने? पुलिस ने हम बयान दर्ज किए हैं। क्या कुछ बताया है बयानों में? बयान में यही बताया कि ये लोग आए, हमारे साथ मारपीट की, तोड़फोड़ की, और पापा को जलाने की प्रयास अब पुलिस किया। कह रही है कि इन्होंने बयान में ये बताया है कि वो खुद से आग लगाई है। नहीं सर, हमने किसी को कोई बयान नहीं दिया है, ये सब फर्जी बयान है, हमने किसी को कोई बयान नहीं दिया। जो ऐसा स्थिति है, जो सच्चाई है, हमने वही बताई है। और अभी जो मतलब कितने लोग हैं जो गिरफ्तार किए गए हैं? 4 लोग अभी गिरफ्तार हैं, और बाकी फरार हैं अभी। फरार जी। कोई जोर जब दो दबाव वगैरह कुछ ऐसा उन लोगों के परिवार की तरफ से? कितनी नहीं। संख्या है उन लोगों की यहाँ इस गांव में? गांव में उनका परिवार तो उतना हमें जानकारी है नहीं कि मतलब ये लोग कितने हैं, हाँ, कितने हाँ। भाई हैं। दादी 50 लोग हुई है परिवार में। तुम्हारे घर से उनके घर की दूरी कितनी होगी लगभग? 2-2.5 किलोमीटर होगी दूरी। यहाँ पे आसपास कोई कैमरे वगैरह लगे नहीं, हैं? यहाँ कोई कैमरा नहीं है, खेती बाड़ा पूरा इलाका है, खेती बाड़ी का। यहाँ कौन कैमरे लगाएगा खेती के लिए? यहाँ पे बताया गया, पुलिस बता रही थी कि यहाँ पे नहीं, आप- 100 मीटर दूर कैमरे लगे हैं, उसमें नहीं, दिख रहा यहाँ है। 2 किलोमीटर नहीं, यहाँ 2 किलोमीटर के एरिया में कोई कैमरा नहीं है।